परमेश्वर के इस नए वर्ष में हम लोग प्रवेश जो परमेश्वर ने हमें कराया, इसके लिए तहे दिल से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस वक्त हम आज फिर से वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं। और आज का जो मैंने वचन, जिस टॉपिक को मैंने चुना है, ये यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 3 पद से मैंने लिया है। यूहन्ना 3 उसका 3 से, जहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। आज हम इस नए जन्म के भावार्थ को, अभिप्राय को, इस सौगात को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस बात को हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे। और इससे पहले कि हम इस वचन में हम लोग जाएं, अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम इस नए जन्म के इस सौगात को, इस वरदान को हम समझने जा रहे हैं पिता, और तेरी आत्मा की लौ में बने रहते हुए हम इसे समझ पाएँ, ताकि हम सचमुच तेरे किए गए उद्धार को हम लोग एक चिप करने पाएँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम इस नए जन्म के टॉपिक को हम लोग समझने जा रहे हैं। और मैं इस नए जन्म को 3 चरणों में मैं इसे आपको समझाऊंगा। इसको मैंने 3 स्टेजेस में मैंने बांटा है। पहला स्टेज, पहला बिंदु यह है कि नया जन्म क्या है और क्या नहीं है। दूसरा स्टेज या दूसरे चरण में मैं समझाऊंगा कि नए जन्म की आवश्यकता हम मनुष्यों को क्यों आन पड़ी। और तीसरा स्टेज ये है कि नए जन्म में परमेश्वर का क्या कार्य होता है और उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं। इस संदर्भ को मैं आपके बीच में 3 स्टेजेस में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि नया जन्म क्या है और क्या नहीं है। इंसान इस पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है मित्रों। पहली बार जब वो माँ की कोख से पैदा होता है, ये उसका शारीरिक जन्म कहलाता है। यह शारीरिक जन्म कहलाता है जब माँ की कोख से पैदा होता है। और दूसरा जन्म तब लेता है जब वो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है, या इसे हम पवित्र आत्मा से जन्म कहते हैं, या फिर इसका ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से लिया गया जन्म। ये दूसरा जन्म जिसको हम लोग नया जन्म कहते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा से ये जन्म परमेश्वर हमें देता है मित्रों। और इसी को यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय के 13 पद को आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखता है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए ये लोग, इसे हम नए जन्म की जो संज्ञा दे रहे हैं, ये नए मनुष्यत्व को ये प्राप्त करता है। एक नई जिंदगी, एक नई आत्मा, एक नया प्राण, एक नया देह को इंसान प्राप्त करता है। और ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है मित्रों। इसे हम नया जन्म हम लोग कहते हैं। नए जन्म सिक्के के 2 पहलू के समान होते हैं मित्रों। ये सिक्के के 2 पहलू के समान होते हैं। जिस रीति से सिक्के में 2 पहलू होते हैं, नए जन्म में भी 2 पहलू होते हैं। इसका 2 पक्ष है, 2 पिक्चर्स है। पहला पहलू यह है कि ये इंसान पापों से मन फिराता है, ये उसका पहला पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि ये परमेश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाता है, या परमेश्वर की महिमा के निमित्त अपने आप को समर्पित कर देता है। ये दोनों चीज़ें एक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के अंदर में दिखलाई पड़ती है। ये दोनों पहलू होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पक्ष होता, एक पहलू होता कि वो सिर्फ बुरे बातों से, यानी कि पान, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, जुआ, व्यभिचार, सिनेमा, बहुत सारे जितने भी आदतें हैं, उससे सिर्फ वो तौबा कर लेता है, लेकिन यदि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के निमित्त अगर वो नहीं चलता है, गुजरता है, तब इसे हम नए जन्म की संज्ञा में नहीं दे सकते हैं। वरना तो बहुत सारे ऐसे दूसरे भी धर्मावलंबी लोग हैं जो आज बुरे व्यसनों से, बुरे लतों से वे लोग तौबा करके एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं, नैतिकता की ज़िंदगी जो जी रहे हैं।
तो क्या हम ये कह लें कि वे नए जन्म प्राप्त व्यक्ति हैं? जी नहीं मिले मित्रों। मैंने कहा ना, नए जन्म में ये दोनों पहलू दिखना बहुत आवश्यक है। माने इंसान सिर्फ पापों से तौबा ही नहीं करता है, बल्कि उसके जीवन में एक नए जीवन का संचार क्रिएट होता है, पनपता है, उत्पन्न होता है, और वो परमेश्वर के महिमा के निमित्त अपने आप को खर्च करता है या फिर उसके प्रति समर्पित हो जाता है। ये दोनों चीज़ें जब तक हो ना ले तब तक हम नए जन्म की संज्ञा नहीं दे सकते मित्रों। तो ये है नया जन्म क्या है और क्या नहीं है। दूसरे पक्ष पे हम विचार करेंगे, यानी कि दूसरे स्टेजेस पे, कि नए जन्म पाने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। बाइबल इस संदर्भ में दो मनुष्यत्व की चर्चा करता है, पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व हमें प्रथम आदम के स्वभाव से मिला और ये हमें विरासत में मिला, हेरिडेटी में हमें मिला है मित्रों, ये पुराना मनुष्यत्व। और इस पुराने मनुष्यत्व में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आदम के अंदर में था, आदम के स्वभाव में था। वही स्वभाव हमारे अंदर में भी आता है मित्रों। वही घृणा, क्रोध, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, ये सारी जितनी बुरी आदतें हैं, ये सब पुराने मनुष्यत्व से हमें मिलती है। ये सारी बातें, जैसा कि गलाती की पत्री आप पढ़िएगा 5वें अध्याय के 19, 20, 21 पद में, वहाँ पे भी लिखता है कि शरीर के काम तो प्रकट है। ये शरीर क्या है, शारीरिकता क्या है? यह पुराना मनुष्यत्व को दर्शाता है। शरीर में हमारे अंदर कोई भली वस्तु वास नहीं करती है। ये सिर्फ घृणा, द्वेष, नफरत और घमंड, यही सारी बातें हमारे अंदर में निहित रहती है। ये प्रथम आदम के स्वभाव से हमें ये पुराना मनुष्यत्व मिला है। और नया मनुष्यत्व जो हमें मिला है, ये ईश्वरीय स्वभाव से मिला है, यानी कि जिसको हम लोग नया जन्म कहते हैं। ये परमेश्वर प्रदत्त ये नया स्वभाव है जो इंसान के अंदर में आता है, जिसे हम नया मनुष्यत्व कहते हैं। और इसमें इंसान के अंदर में पवित्र आत्मा के 9 फल प्रकट होते हैं मित्रों। गलाती 5 अध्याय के 22-23 को पढ़िएगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे फल एक नए मनुष्यत्व में आरंभ होता है, उसके अंदर निहित होता है, सन्निहित होता है। ये 9 फल नए मनुष्यत्व में दिए जाते हैं मित्रों। तो ये पुराना मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व में ये अंतर है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें नया जन्म लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पुराने मनुष्यत्व में रह के हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे जीवन से यही सारी चीज़ें तो निकलेगी मित्रों। तो कैसे हम प्रसन्न कर पाएंगे? हाँ, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, झगड़ा, क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? रोमियो की पत्री में आप पढ़िएगा ना, 8 अध्याय के 8 पद में क्या लिखता है? जो शारीरिक दशा में होते हैं वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में, पुराने मनुष्यत्व में, जब तक इंसान इस पुराने मनुष्यत्व में रहेगा, प्रथम आदम के स्वभाव में रहेगा, तो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें नए मनुष्यत्व में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुराने मनुष्यत्व में रह के हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप देखिएगा, पुराने मनुष्यत्व में रहने वाले लोग जिनको उद्धार नहीं मिला है, जिनको नया जन्म नहीं मिला है, अभी भी पुराने मनुष्यत्व में है, तो पुराने मनुष्यत्व में रहने वाले लोग भी बड़ी ज़ोर शोर से धर्म का काम करेंगे मित्रों। जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास करना, धर्म कर्म करना, इतनी ज़्यादा ज़ोर शोर से करें कि नए मनुष्यत्व वाले व्यक्ति भी, उनके अंदर भी ये सारी बातें दिखलाई नहीं पड़ेगी। लेकिन पुराने मनुष्यत्व वाले सब इस रूप में भी अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं मित्रों। लेकिन जैसा कि बाइबल कहती है ना, शारीरिक दशा वाले परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसे पुराने मनुष्यत्व वाले, जबकि वे बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर पाएंगे मित्रों क्योंकि पुराने मनुष्यत्व में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कभी भी अपने विश्वास को कायम नहीं रख सकता है। उसका ध्यान अपने ऊपर रहता है, स्वकेंद्रित हो जाता है, सेल्फ मेड हो जाता है।
उसका ध्यान कभी भी परमेश्वर के प्रति नहीं रहेगा। कभी भी वो अपने आप को, इस बात को उसकी महसूसियत होगी ही नहीं कि वो पापी है। ये पुराने मनुष्यत्व में रहने वाले इंसान के साथ होता है मित्रों। हालांकि बाहरी तौर पे बहुत कुछ दिखलाई पड़ेगा, इसीलिए तो इसी चीज़ को तो कहा है लूका 15:7 में कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसे लोग 99 लोग होते हैं मित्रों, जो 100 भेड़ों में जो 99 भेड़ें, ऐसे भेड़ों को चित्रित करती है, ऐसे लोगों को जो ऊपरी तौर पे तो धर्मी दिखलाई पड़ते हैं। 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें गुनाहों से मन फिराने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। ये 99 ऐसे श्रेणी में आते हैं मित्रों, जो बाहरी तौर पे धार्मिकता, शारीरिक तौर पे, सांसारिक तौर पे धार्मिकता का पूरा उनके अंदर में पूरा एटीट्यूड रहेगा मित्रों, लेकिन इन्हें मन फिराने की या परमेश्वर की ओर उन्मुख होने की इनके अंदर में वो भाव नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे महिमा से, ऐसे आराधना से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए यानी कि परमेश्वर को महिमान्वित करने के लिए हमें नए मनुष्यत्व को धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा, नए मनुष्यत्व में नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर हमारे इरादों से, हमारे विचारों से, हमारी आराधनाओं से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है मित्र। इसीलिए नए जन्म लेने की आवश्यकता हम इंसानों को है मित्रों। यह दूसरा स्टेज था। तीसरे स्टेज पे हम गौर करेंगे कि नया जन्म में परमेश्वर का क्या कार्य है। नए जन्म में परमेश्वर का क्या कार्य है और इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका रिजल्ट्स क्या निकलता है। इन चीज़ों को मैं कुछ बिंदुओं को मैं आपके बीच में मैं रखना चाहूँ कि नए जन्म में क्या कार्य होते हैं, परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में जब कार्य करता है तो वो कार्य क्या है और उसके रिजल्ट्स या परिणाम क्या है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में नया जन्म होता है मित्रों, तो उससे पहले उस व्यक्ति के पापी स्वभाव को परमेश्वर उजागर करेगा। पहले उसके पाप के प्रति उसको कायल करेगा मित्रों। ये पाप के प्रति जब तक वो कायल नहीं होगा तब तक वो सच्चे पश्चाताप की ओर उन्मुख नहीं होगा मित्रों। और जब वो पाप के प्रति उसकी अनुभूति होगी, उसको अनुभव होगा कि वास्तव में वो एक पापी इंसान है, तो वो पश्चाताप की मुद्रा में आ जाएगा और सीधे उसके पास और दूसरा और कोई विकल्प नहीं होगा परमेश्वर के पास जाने के अलावा। उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। उसको परमेश्वर के पास उसको जाना पड़ेगा, उसको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। एक सच्चा पश्चाताप उनके अंदर में नए जन्म से पहले आरंभ होता है। सच्चा पश्चाताप। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 को आप पढ़िएगा ना, वहाँ पे लिखता है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि उसका परिणाम उद्धार होता है। परमेश्वर भक्ति का शोक, भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम जो परमेश्वर की इबादत या आराधना कर रहे हैं हमारे द्वारा की गई भक्ति नहीं मित्रों। परमेश्वर भक्ति मतलब परमेश्वर की महिमा जब किसी पापी व्यक्ति के ऊपर में उतरती है तो उसको पाप की ऐसी अनुभूति कराता है कि उसके अंदर एक पश्चाताप का हृदय उसके अंदर में दिया जाता है, जिसको यहेजकेल 36:26 में भी कहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दूंगा। परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की थी जो एक नए जन्म पाने वाले व्यक्ति के ऊपर में होती, एक पापी व्यक्ति के ऊपर में होती। और ये परमेश्वर की भक्ति, जो परमेश्वर भक्ति, परमेश्वर महिमा इस रूप में किसी व्यक्ति के जीवन में आता है कि वो सीधे पश्चाताप की ओर उन्मुख होता है और इसका परिणाम उसको उद्धार की प्राप्ति होती है। ये पहला कार्य परमेश्वर उसके जीवन में करता है। दूसरा कार्य क्या है कि उसके पूर्वकालिक गुनाहों का लेखा परमेश्वर कभी नहीं लेगा।
जब कोई नया व्यक्ति जब नया जन्म लेता है तो उसके जितने भी गुनाह हैं, जितने भी जन्म से वो गुनाह उन्होंने किया है, उसने किया है, उस सारे गुनाहों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा मित्रों। रोमियो 4:7 में क्या लिखता है? धन्य है वे जिसके गुनाह क्षमा किए गए, जिनके अपराध ढांपे गए, जिनके पाप मिटाए गए, उसको बाइबल भी धन्य कहती है। ऐसे नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के गुनाहों का लेखा परमेश्वर कभी नहीं लेगा। इब्रानी 10:17 में भी लिखता है कि मैं उसके गुनाहों को कभी स्मरण नहीं करूँगा। यिर्मयाह 31:34 में भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनके गुनाहों को स्मरण नहीं करूँगा। तो पूर्वकालिक गुनाहों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। हाँ, इसके बाद अगर वो करता है तो उसके गुनाहों का लेखा लेगा। जैसा कि लिखता है इब्रानी की पत्री 10 अध्याय के 26 पद में, सो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो इसके बाद वो परमेश्वर उसके गुनाहों का लेखा लेगा। लेकिन जितने पाप उसने पहले किए थे पूर्वकालिक, उसके गुनाहों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। तीसरी बात क्या है? तीसरा, उस व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य होगा? उसको इस बात का एश्योरेंस मिल जाए कि उसका पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया। ये तीसरा पॉइंट है। जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है उसको इस बात की एश्योरेंस मिल जाती है, श्योरिटी मिल जाती है कि उसका पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया जा चुका है। इसी को तो रोमियो 6:6 में पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है। इस बात का श्योरिटी उस व्यक्ति विशेष के अंदर में आ जाती है कि उसके पुराने गुनाह माफ़ किए जा चुके हैं। चौथी बात क्या है कि जिन बुराइयों को वो पहले गले लगाया करता था अब वो उससे दूर भागेगा। उसके अंदर ही देखिए ये तब्दीलियाँ जो होती है वो आनी शुरू हो जाती। परमेश्वर का कार्य उसके अंदर होने लगता है कि जिन बुराइयों को पहले वो सीने से लगाए फिरता था अब उससे वो दूर भागेगा। उसके प्रति उसको क्षोभ उत्पन्न होगा, उसके प्रति वो घृणा उत्पन्न होगा। मित्रों, पांचवी बात यह है कि सांसारिक चकाचौंध से या प्रलोभन से वो दूर भागेगा। अब उसके ऊपर में सांसारिकता या संसार के कार्य या संसार के प्रभाव या प्रलोभन उसके ऊपर में अटैक नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मन उसको चेज़ नहीं करेगा पुराने पाप, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, लेकिन वो सांसारिक प्रलोभन से वो मतलब उसके बिहाफ में वो पड़ना वो नहीं पड़ेगा। मित्रों, जैसा पौलुस कहता है ना गलाती 6:14 में कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में मैं मर गया। नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के अंदर भी है वो संसार के प्रति उसकी अब कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं रह जाएगी। मित्रों, अगला पॉइंट है कि उसके जो सोच विचार होंगे, उसका जो दृष्टिकोण होगा वो परमेश्वर के सोच विचार और दृष्टिकोण से काफ़ी मैच खाएगा। यानी कि परमेश्वर जो सोचता है, जैसा विचारता है, जैसा परमेश्वर का दृष्टिकोण है, यही बातें एक नए मनुष्यत्व प्राप्त व्यक्ति में, नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के अंदर में आने लगेगा। यानी कि परमेश्वर के सोच विचार से उसकी सोच विचार में सिमिलरिटी पाई जाएगी, समरूपता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है ना, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर में है, परमेश्वर का संतान वो बन चुका है। परंतु जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर उनको अपने संतान बनने का अधिकार दिया। और एक पुत्र के अंदर में भी पिता का स्वभाव आ जाता है, उसका खून, उसका नेचर, उसका स्वभाव एक पुत्र के अंदर में भी आ जाता है। इसीलिए वो सिमिलरिटी पाई जाएगी। वो सारे विचार, सारे दृष्टिकोण, सारे धारणाएं, सारे मानसिकता, ये सारी बातों में सिमिलरिटी पाई जाएगी। आप ऐसे लोगों से जो नए मनुष्यत्व को प्राप्त किया, नए जन्म को प्राप्त किया, ऐसे लोगों से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। मित्रों, वो आपको सही चीज़ बताएगा, गलत नहीं बताएगा। ये उसके अंदर में दिखलाई देने लगता है।
अगला पॉइंट है मित्रों कि उसका जो पहनावा है, उसका रहन सहन, उसकी बोली चाली, उसके वेशभूषा, उसका खान पान, सारी चीज़ों में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, एक बहुत बड़ा बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो नया जन्म प्राप्त करता है। क्या पहनावा, क्या रहन सहन, क्या उठना बैठना, बोलना चालना, सारी बातों में उसका A to Z आमूल चूल परिवर्तन उसके अंदर में आ जाएगा। इसलिए तो दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि बन जाता है एक नई रचना, एक नया स्वभाव उसके अंदर में आ जाता है। तो ये आमूल चूल परिवर्तन एक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के अंदर में होता है मित्रों। अगला पॉइंट क्या है कि नए जन्म प्राप्त व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। जी हाँ मित्रों, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। ये आपको पहला यूहन्ना 3:9 से आपको मिलेगा मित्रों। पहला यूहन्ना 3:9 से नया जन्म प्राप्त व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। वहाँ लिखता है कि जो परमेश्वर से जन्मा वो कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उस परमेश्वर का बीज उसके अंदर में बना रहता है, और वह पाप ही नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। उस वचन को आप देखिएगा पहला यूहन्ना 3:9 में, तो वहाँ 2 बार इस बात को स्पष्ट किया गया कि वो पाप कर ही नहीं सकता, पाप नहीं करेगा और कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो गलती नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं मित्रों, बाइबल ये नहीं बता रही है। हाँ, लेकिन पाप नहीं करेगा। अब आप बोलिएगा पाप और गलती में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है मित्रों। गलती होता है जो जाने अनजाने हो जाता है। ये ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि वो अभी भी शरीर में है, वो अभी भी हाड़ मांस में है। नया जन्म प्राप्त व्यक्ति अभी भी वो शरीर में ही है, इसीलिए उससे गलती होना अवश्यंभावी है, इसमें दो मत नहीं है। और नीति वचन 24:16 को आप पढ़ेगा ना, लिखता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे। मतलब वहाँ पे बाइबल ये नहीं कहती कि धर्मी जन या नया जन्म प्राप्त व्यक्ति नहीं गिरेगा या फिर वो गलती नहीं करेगा, इस बात को परमेश्वर नहीं कहता। हालांकि पहला यूहन्ना 3:9 दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आपको पैदा हो रहा है, लेकिन मैंने कह रहा हूँ कि वो गलती कर सकता है लेकिन पाप नहीं करेगा। आप बोले गलती पाप में क्या अंतर है? तो जैसा कि मैंने कहा ना, गलती जाने अनजाने हो जाती है मित्रों, लेकिन पाप जो होता है वो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत होता है, बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो अपराध किए जाते हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं। गलती 1-2 बार होता है, लेकिन जब उसी गलती को बार बार दोहराया जाए तो फिर वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। उसी गलती को जब बार बार दोहराया जाए तो पाप की श्रेणी में आ जाता है मित्रों। अगला पॉइंट ये है कि नया जन्म प्राप्त व्यक्ति अगर गलती किया भी तो उसको मानने की क्षमता उसके अंदर कैपेसिटी पाई जाएगी। अगर वो गलती भी करता है तो इसकी अनुभूति उसको होगी मित्रों, गलती करने वाले को, नए जन्म प्राप्त व्यक्ति में। लेकिन पुराने मनुष्यत्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अगर गलत भी करेंगे, पाप भी करेंगे, तो अभी उसको इस बात का भान नहीं होगा कि उन्होंने कोई गुनाह किया, कोई पाप किया, क्योंकि उसके अंदर में वो स्पिरिट नहीं ना है, पवित्र आत्मा नहीं है, स्पिरिट नहीं है जो उसको अपने गुनाहों का एहसास कराएगा। वो गलती को मानेगा ही नहीं मित्रों। इसलिए तो मैंने कहा ना नीति वचन 24:16 में, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा। धर्मी जन या नया जन्म प्राप्त व्यक्ति में उठने की क्षमता होगी, लेकिन दुष्ट जन, वहीं पे लिखता है दुष्ट जन अगर पाप करे तो फिर वो पापे में गिरा रहता है। ये जस्ट लाइक आप इसको समझ सकते हैं कि एक साधारण से चमड़े में यदि आप पीन चुभाइएगा तो उसको दर्द का एहसास होता है, साधारण चमड़ा में। कि नया मनुष्यत्व प्राप्त व्यक्ति यही है मित्रों,
कि उसको अपने गुनाह का, अपने दर्द का, अपने गलती होने का एहसास हो। साधारण चमड़ा इसी बात को इंडिकेट करता है। लेकिन यदि आप कोढ़ग्रस्त चमड़े में यदि आप पीन चुभाइएगा तो दर्द का एहसास नहीं होगा मित्र। क्यों? क्योंकि वहाँ का एरिया सुन्न हो चुका है। पुराने मनुष्यत्व में रहने वाले व्यक्ति का भी मन, हृदय सुन्न हो जाता है, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल मर जाता है। उसको कभी भी अपने गलती का एहसास नहीं, कभी भी उस पाप की चुभन का एहसास नहीं होगा मित्र। ये पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व में के बीच एक फर्क यहाँ पे दिखलाई पड़ता है मित्रों। और सबसे बड़ी बात कि नए जन्म प्राप्त व्यक्ति में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पवित्र आत्मा के ये 9 फल एक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति में आच्छादित हो जाता है, सराउंडेड हो जाता है, उसके अंदर निहित हो जाता है मित्रों। वो 9 फल गलाती 5:22-23 में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल उस व्यक्ति विशेष के अंदर में प्रभाव होने लगते हैं, उसके अंदर में आ जाते हैं मित्रों। ये 9 फल, ये बहुत विशेष ये बिंदु है। ये नए मनुष्यत्व का या नए जन्म प्राप्त व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है मित्रों। ये 9 फल कोई भी अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकता है। नया जन्म किसी भी रीति से अपने आप से इसको हम अचीव नहीं कर सकते मित्रों। ये परमेश्वर प्रदत्त जन्म है मित्रों। जैसा कि आप यूहन्ना 6 अध्याय के 44 पद को आप पढ़ेगा ना, वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता की ओर से भेजे न जाए वो मेरे पास नहीं आ सकता है। ये नया जन्म परमेश्वर की ओर से उस प्रदत्त ये नया जन्म मिलता है मित्रों। इसको किसी पास्टर या पादरी, बिशप, मॉडरेटर, फादर के हाथ रखने से ये नया जन्म नहीं मिलता है मित्रों। ये कोई कलीसिया नहीं दे सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कलीसिया में आ जाओ, यहाँ पे उद्धार मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं, ये सब गलत बात है मित्रों। ये सब किसी पास्टर, प्रचारक के द्वारा ये सब नया जन्म नहीं मिलता है मित्रों। ये परमेश्वर की ओर से मिलता है और एक ही सूरत में मिल सकता है। यदि हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने माने तो 2 ही विकल्प है हमारे पास, पश्चाताप और विश्वास। इसको छोड़ के और दूसरा और कोई हमारे पास आधार नहीं। अपने कोई भी कैपेबिलिटी, अपनी कोई भी योग्यता, कोई भी धार्मिकता क्यों ना हो, हम कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए तो मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात मैं यहाँ पे इंडिकेट करवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने नए जन्म का संदर्भ जिस व्यक्ति के बीच में या सम्मुख जो रखा था, वो व्यक्ति कौन था मालूम? निकोदेमुस, प्रकांड शास्त्री, व्यवस्था का पक्का जानकार व्यक्ति, व्यवस्था का फॉलोअर। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजे जाना, दान देना, उपवास करना, ये लोग वो लोग अक्षरंश फॉलो करते थे। एक एक बिंदु, एक एक मात्रा को वे लोग फॉलो कर देते मित्रों। बावजूद इसके, इतने प्रकांड विद्वान होने के बावजूद निकोदेमुस इस नए जन्म के भावार्थ को समझ नहीं पाया। यीशु मसीह ने उसको कहा, जब तक नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। तो निकोदेमुस को क्यों, उस कैरेक्टर को परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा, कभी हमने नहीं सोचा? इसलिए परमेश्वर यहाँ पे रखना चाह रहा था ताकि संसार के सारे बुद्धिजीवी लोग, जितने भी धर्म शास्त्री हैं, प्रकांड विद्वान जो अपने आप को कहते हैं, सब निरुत्तर हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने इस कैरेक्टर को निकोदेमुस को हमारे बीच में रखा। और तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि बपतिस्मा भी लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से काफ़ी प्रभावित भी था, कहा कि यीशु के बिहाफ में एक बार खड़ा भी हुआ था। जब यीशु मसीह का मुकदमा या उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया था, पिलातुस के समय की बात नहीं कर रहा हूँ,
निकोदेमुस सनहेद्रिन सभा का ये चीफ था। सनहेद्रिन जो यहूदियों की बड़ी महासभा होती थी, यहाँ पे सारे यहूदियों का न्यायिक प्रणाली, यहाँ पे न्याय का यहाँ पे चलाया जाता था, न्याय का यहाँ था, ये था। तो ये सदन में जो 70 मेंबर्स का जो सनहेद्रिन सभा होती थी, सदस्यों का एक चीफ था निकोदेमुस। इसने यीशु के बिहाफ में कहा था कि हमारी व्यवस्था कभी किसी को दोषीदार नहीं ठहराती जब तक कि आप जिसको कल्पित कह रहे हैं, जो सस्पेक्ट है, उसके ग्रीवांसेस को जब तक आप ना सुन ले तब तक हमारी व्यवस्था किसी को दोषीदार नहीं ठहराती। ये निकोदेमुस ने यीशु मसीह के बिहाफ में कहा था मित्र। मैंने यीशु से इतना प्रभावित था मित्र। इवेन यीशु के डेड बॉडी को यही अरमतिया का यूसुफ के साथ ये निकोदेमुस ही वो गंधरस लेके गया था कब्र पे, जहाँ पे उसके यीशु के डेड बॉडी को रखा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु के स्वभाव से, उसके विचारों से, उसके सारी चीज़ों से निकोदेमुस इतना प्रभावित था कि संभावना, मैं कह रहा हूँ बाइबल में ये नहीं लिखा है कि निकोदेमुस बपतिस्मा लिया था या नहीं लिया था, लेकिन मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इसने भी बपतिस्मा लिया था। बावजूद इसके, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद फिर भी परमेश्वर उसको क्यों ये कहा कि नए सिरे से तुम्हें जन्म लेना आवश्यक है, वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा ना, नया जन्म किसी व्यक्ति अपने तरीके से उसको नहीं ले सकता, किसी व्यवस्था पालन फॉलो करने के द्वारा, किसी रीति विधि, किसी धार्मिक कर्मकांड या बहुत सारे बाइबल या आज्ञाओं को फॉलो करके नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ दो ही सूरतों में मिल सकती है, पश्चाताप और विश्वास। ये जब तक ना हो ले तब तक हम नए जन्म के स्वाद को हम लोग नहीं चखेंगे। अब प्रवेश पाना तो दूर, बाइबल क्या कहती है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह? सच सच कहता हूँ। सच सच कहने का यही मतलब है कि मैंने किसी चीज़ पे वो मैंने फोकस कर रहा है, उसको एश्योरेंस कर रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश पाना तो दूर, वहाँ पे बाइबल ये लिखता है कि देख भी नहीं सकता। इस कदर मैंने परमेश्वर ने इस कंडीशन को रखा है कि वो देख भी नहीं सकता परमेश्वर के राज को। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस नए जन्म की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि जब तक हम नया जन्म नहीं ले लेंगे हम परमेश्वर के सानिध्य में हम प्रवेश नहीं पा सकते, या परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता कभी नहीं बन सकती है यदि हम इस नए जन्म को हम प्राप्त ना करें। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे और एक अच्छी समझ दे, ताकि आप इस नए जन्म के रहस्य को आप समझ पाएँ और अपने जीवन को आप परमेश्वर के प्रति विभोर हो जाए, नतमस्तक हो जाए, समर्पित हो जाए। तब आप नए जन्म की प्राप्ति आपके पास संभव है। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।